जिसका डर था, एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग के इस चुनावी खेल का खुलासा हो गया है। एक बार फिर चुनाव आयोग की सिर्फ एक गलती ने बेचारी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो कर रख दी है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने जो खेला किया, उसकी चर्चाएं अभी थमी ही नहीं कि इतने में पश्चिम बंगाल में हो रहे खेल का खुलासा बाकायदा सबूतों के साथ हो गया है, जिसके बाद से चुनाव आयोग का सारा खेल एक्सपोज हो गया है। और ऐसा खेल एक्सपोज हुआ है। चुनाव के अंदर भाजपा पार्टी को लेकर एक सवाल खड़ा किया जाता है कि आखिर बीजेपी चुनाव के अंदर कैसे जीत जाती है दोस्तों। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर से तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी है। लाइव चोरी पकड़ी गई है कि किस तरह से हेर फेर चुनाव के अंदर किया जाता है। और यहाँ पर सीधे तौर पर दावा यह किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर चोरी साबित हो गई तो कहीं ना कहीं सरकार भी जा सकती है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रगति ठाकुर। पहले आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग के इस चुनावी खेल का खुलासा हो गया है। एक बार फिर चुनाव आयोग की सिर्फ एक गलती ने बेचारी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो कर रख दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने जो खेला किया, उसकी चर्चाएं अभी थमी ही नहीं कि इतने में पश्चिम बंगाल में हो रहे खेल का खुलासा बाकायदा सबूतों के साथ हो गया है, जिसके बाद से चुनाव आयोग का सारा खेल एक्सपोज हो गया है। और ऐसा खेल एक्सपोज हुआ है कि अब बेचारा चुनाव आयोग बयानबाजियां कर कोर्ट में फंस गया है। और ऐसा फंस गया है कि बेचारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी अब बुरी तरह से जाती नजर आ रही है। कुर्सी संभालते ही अब कुर्सी गिरने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो फिलहाल कैसे बीजेपी के खेल को चुनाव आयोग की एक गलती ने एक्सपोज कर डाला पूरी तरह से। और तो और चुनाव आयोग सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए काम करता है। इन आरोपों को मामला हाई कोर्ट में जाते ही की उधार मिल गई है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। सीसी ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर ममता ने उठाया सवाल, शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। तो खबर देखकर इतना समझा जा सकता है कि ये तो वही हाल हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, ये तो बीजेपी की पुरानी मानसिकता और आदत है, जब गलतियों का बेड़ा गर्क हो जाए तो इसे दूसरों पर थोप दिया जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। देखिए, आप पहले तो ममता बनर्जी ने साफ साफ चुनाव आयोग और सीसी यानी कि ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर सवाल उठाया, तो बीजेपी नेता चुनाव आयोग ही पहुंच गए और चिट्ठी तक लिख डाली, जिसके बाद से बखेड़ा ही खड़ा हो गया। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के अध्यक्ष ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगाए। ममता ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से अन्य राज्यों में फर्जी वोटरों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो कि अभी अभी कुर्सी संभाले हैं, उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के सपोर्ट से वोटर लिस्ट में हेरफेर कर देती है, ये कर रही है, ये पूरा आरोप लगाया है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव में भी बीजेपी ने हरियाणा और गुजरात से फर्जी वोटर बुलाकर जीत हासिल की। उन्होंने कहा बीजेपी अब बंगाल में भी यही करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो वो कभी जीत नहीं सकती है। तो ममता बनर्जी ने यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जैसे आरोप लगाए हैं, ऐसे आरोप बीजेपी पर कितनी बार लगते आए हैं, ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं। याद होगा आपको कि पहले भी आरोप लगे हैं। संजय राउत ने तो दिल्ली चुनाव से पहले ही बीजेपी का खेल एक्सपोज किया था और कह दिया था कि चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली है। महाराष्ट्र में 5 महीनों में बढ़े 39 लाख वोट अब बिहार जाएंगे, कुछ दिल्ली में जाएंगे। आप सोचते हैं कि लोग बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं, कोई भी बीजेपी के लिए वोट नहीं देना चाहता। ये वोटिंग मजबूरन की जा रही है। और याद होगा आपको कि संजय राउत ही नहीं बल्कि दिल्ली में चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भांडा फोड़ दिया था। और नतीजे क्या है दिल्ली के, वो आपके और हमारे सामने हैं। लेकिन अब आगामी चुनाव बिहार में है और बीजेपी वाले बिहार में नहीं बल्कि बंगाल में खेला कर रहे हैं। बताइए, बंगाल के अंदर बुरी तरह से बिसात बिछा दी गई है, ये समझ लीजिए। यहाँ बीजेपी वाले ही बंगाल सरकार पर फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।
तो मामला यहाँ पर काफी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रही है उस पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये कहावत काफी सटीक बैठती है। खैर, आपको बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता का ये कहना है कि बीजेपी वाले ऑनलाइन संसाधनों के जरिए बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा किया है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन बंगाल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ममता ने इस मुद्दे की जांच के लिए अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति भी बना ली है। और इतना ही नहीं, टीएमसी प्रमुख ने यह भी कहा है कि उनके पास हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों से बंगाल की मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के सबूत तक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोग ने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की तो उनके समर्थक आयोग के दफ्तर के बाहर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो अगर इस तरह से क्लियर नहीं किया गया, ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी भी फर्जी वोटरों के मुद्दों को अलग नजरिए से उठा रही है, लगातार आरोपों की लड़ी बिछा रही है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य विधायकों ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर आरोप लगाया है बंगाल में घुसपैठियों और रोहिंग्यों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने तो ये भी सवाल किया है कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का एक संदिग्ध वोट कैसे डाल सकता है। अधिकारी ने तो यहां तक ये भी आरोप लगा दिया है कि बीजेपी ने पहले ही 16 लाख फर्जी वोटरों की एक सूची आयोग को सौंप दी है। तो यहाँ पर खेला अलग पलटता नजर आ रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी पे जो आरोप लगे वो बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगाती नजर आ रही है। लेकिन अभी कई नाम मौजूद है, ऐसा बीजेपी वालों का ये कहना है। लेकिन बंगाल में अगर कायदे से देखा जाए तो आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान इसी मुद्दे को लेकर छिड़ गया है, जिसे लेकर दोनों दल अब आमने सामने हैं और बवाल भी देखा जा रहा है। और इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया है कि बीजेपी चारों खाने चित होती चली जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले से ही फर्जी वोटरों के मामले में बीजेपी पर कितने आरोप लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर बीजेपी घिरती ही जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी एक बार फिर अपने इसी खेल की वजह से एक्सपोज होते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले चुनाव में हुई धांधली, फर्जी वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग बेचारा हाईकोर्ट में बुरी तरह से फंस गया है। या बहुत ही आसान भाषा में कहे तो कुर्सी संभालते ही नवनिर्वाचित मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी और राजीव कुमार, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके सारे धागे खोल कर रख दिए हैं, जिसे लेकर बवाल खड़ा होना लाजमी है। पूरी तरह से यहाँ पर सारे धागे एक करके खोल रहे हैं कि क्या कुछ होता है चुनाव के अंदर। पहुंचते पहुंचते जो तस्वीरें क्लियर हो रही हैं उसमें है। और इतना ही नहीं, बल्कि खबर भी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते चुनाव की मतदाता सूची का सारा ब्यौरा चुनाव आयोग से मांग लिया है, जिसे लेकर अब ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। और ऐसा फंस गए हैं कि उन्होंने बीजेपी और राजीव कुमार के खेल को ही फंसा दिया है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है आपको बताते हैं। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर फैसला लेने के लिए 3 महीने क्यों मांग रहा है? तो चुनाव आयोग उसी मतदाता सूची को लेकर अब 3 महीने में जवाब देने का समय मांग रहा है, जिसे लेकर राजीव कुमार और बीजेपी ने पूरा सिस्टम लगा दिया और जवाब तक नहीं दिया। पर अब ज्ञानेश कुमार इतना बुरा फंस चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के इस सवाल पर बिना कुछ सोचे समझे मतदाता सूची का ब्यौरा देने के लिए 3 महीने का समय, या कह सकते हैं कि मोहलत मांग ली है। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट को चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने बताया कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं। सुरजेवाला ने आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची मांगी है। आयोग के पास ये मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है, लेकिन इसके बावजूद आयोग बहाने बना रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थी, लेकिन आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव आयोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं। इसमें बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट से चुनाव आयोग ने 3 महीने का अब समय मांगा है और साफ कहा है कि 3 महीने से अधिक समय नहीं लिया जाएगा इस सूची को आपको देने में। अब हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में भी क्या हुआ और दिल्ली के अविश्वसनीय नतीजे कैसे आए, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन अब
अब आपको बता दें कि सारा का सारा खेल हाई कोर्ट में फंस गया है और अगर चोरी पकड़ी गई तो आगामी चुनाव से पहले ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट क्या फैसला लेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोटर लिस्ट के अंदर हेरफेर किया जाता है या ऑनलाइन जो है वोटरों को उसमें जोड़ा जाता है और उस तरह से चुनाव को जीतने की कोशिश की जाती है। दावा यह किया जा रहा है हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर भी यही खेला किया गया है और बार बार बीजेपी को लेकर इस तरह के सवाल विपक्ष भी उठाता रहता है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी किसी भी तरह की निष्पक्ष जांच इस पर नहीं हो रही है। अब दावा किया जा रहा है कि हाईकोर्ट के अंदर यह मामला पहुंच चुका है और 3 महीने का टाइम आयोग ने मांगा है। दोस्तों, अगर यहां पर चोरी साबित हो जाती है और चोरी पकड़ी जाती है तो आगामी चुनाव के अंदर भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि जब जब किसी भी तरह की इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक सवाल में तब्दील कर देती है, यानी कि उसको एक सवाल के अंदर बदल देती है ताकि उस पर जवाब न देना पड़े। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया। पूर्व जो चुनाव आयोग है राजीव कुमार, उनके सारे धागे इन्होंने खोल दिए। दोस्तों, जो नए मुख्य आयुक्त बने हैं उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर सारा भांडा फोड़ दिया है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।